हाँ बताइए, अब स्पष्ट आवाज आ रही है आप लोग को? जी भैया एकदम स्पष्ट है। चलिए धन्यवाद। आज की स्वाध्याय प्रारंभ करेंगे। और स्वाध्याय प्रारंभ करने से पहले हम लोग गायत्री महामंत्र की उच्चारण करेंगे। और गायत्री महामंत्र हम लोगों की यही शिक्षा देती है, परिष्कार के पथ से जो गुजरता है वही प्रखरता, तेजस्विता और प्रखरता, तेजस्विता और जो है हमारे अंदर में देवत्व की भावना उत्पन्न होती है। तो इसी भाव को लेकर के हम लोग गायत्री महामंत्र की उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी देवता बंधु जो बेनी पट्टे ऑनलाइन दैनिक सुधिया में जुड़े हैं, उनको हृदय से हम बहुत बहुत प्रणाम करते हैं और बहुत बहुत स्वागत भी करते हैं। जो आप लोग नियमितता पूर्वक जुड़ते रहे हैं और उस अध्याय की जो अनवरत रूप से चल रही है, उन उसको आगे बढ़ाने के लिए पूर्ण मनोयोग के साथ में लगे हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और यह जो पुस्तक परम पूज्य गुरुदेव जी की जो आत्मगाथा है, तो यह पुस्तक ही एक ऐसा है, अगर कोई दो चार चैप्टर पढ़ ले तो वो निश्चित रूप से वो क्षेत्र में उतरेगा ही उतरेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो इस बार बेनीपट्टी में गायत्री परिवार के जितने भी लोग हैं, इस स्वाध्याय को अध्ययन करके निश्चित रूप से इसके अंदर में एक, कह सकते हैं जो एक लग रहा था जो कुछ कुछ ऐसे है जो छूट रहा है, हमको कुछ करना चाहिए। तो ये पुस्तक ही एक ऐसा है, ये अक्षर से सत्य बात यह है। तो इन दिनों उसी प्रकार से कार्य चल भी रही है। तीन चार मीटिंग भी आए हैं और फिर से एक बृहत रूपल पर कम से कम सैकड़ों ग्रामीण लोग फिर से आएंगे। और सभी आदमी एकजुट और एक साथ मिल करके, और सभी के मुख से एक ही बात निकल रहा है, गायत्री महायज्ञ होना चाहिए, प्रज्ञा पुराण कथा भी होना चाहिए। और ऐसे ऐसे लोग पूरा प्राणपन के साथ जुटे हुए हैं, मुझे देख करके आश्चर्य लग रहा है। जो भाई वह संकल्प में शक्ति आ रही है, उस संकल्प में शक्ति आ रही है। निश्चित रूप से यह परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी सूक्ष्म रूप से विराजमान है। वो तो ही इस तरह के कार्यक्रम धीरे 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 सफलता की ओर बढ़ रही है। चलिए बिना विलंब किए हम लोग आज की स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। और वह पुस्तक का जो अध्याय है, गुरुदेव का प्रथम बुलावा, पग पग पर परीक्षा। गुरुदेव द्वारा हिमालय बुलावे की बात मत्स्य अवतार जैसी बढ़ती चली गई। पुराण की कथा है कि ब्रह्मा जी के कमंडल में कहीं से एक मछली का बच्चा आ गया। हथेली में आचमन के लिए कमंडल लिया तो वह देखते देखते हथेली पर लंबी हो गई। ब्रह्मा जी ने उसे घड़े में डाल दिया। क्षण भर में वह उससे भी दुन्नी हो गई। तो ब्रह्मा जी ने उसे पास के तालाब में डाल दिया। उसमें भी वह समाई नहीं। तब उसे समुद्र तक पहुंचाया गया। देखते देखते उसने पूरे समुद्र को आच्छादित कर लिया। तब ब्रह्मा जी को बोध हुआ। उस छोटी सी मछली में अवतार होने की बात जानी, स्तुति की और आदेश मांगा। बात पूरी होने पर मत्स्य अवतार अंतर्ध्यान हो गए और जिस कार्य के लिए वे प्रकट हुए थे वह कार्य सुचारू रूप से संपन्न हो गया। हमारे साथ भी घटनाक्रम ठीक इसी प्रकार चले हैं। आध्यात्मिक जीवन वहां से आरंभ हुआ था जहां से गुरुदेव ने परोक्ष से महामना जी से गुरु दीक्षा दिलवाई थी, योगो पवित्र बनाया था और गायत्री मंत्र की नियमित उपासना करने का विधि विधान बताया था। छोटी उम्र थी पर उसे पत्थर की लकीर की तरह माना और विधिवत निभाया। कोई दिन ऐसा नहीं बीता जिसमें नागा हुई हो। साधना नहीं तो भोजन नहीं, इस सिद्धांत को अपनाया। वह आज तक ठीक चला है और विश्वास है कि जीवन के अंतिम दिन तक यह निश्चित रूप से निभेगा। इसके बाद गुरुदेव का प्रकाश रूप से साक्षात्कार हुआ।
उनने आत्मा को ब्राह्मण बनाने के निमित्त 24 वर्ष की गायत्री पुरुषरण साधना बताई। मेरे प्यारे मित्र, अभी थोड़ी देर पहले जिक्र हो रहा था। जो गायत्री महामंत्र ही शिक्षा दिलाती है, जो परिष्कार के पथ से गुजरते वही पवित्रता, प्रखरता, तेजस्विता और देवत्व की भावना उसके अंदर में उदय होती है, उसके अधिकारी बन पाते हैं। तो यहाँ पर जो प्रकाश से जो दादा गुरु जो उत्पन्न हुए थे, तो उनको बताएं कि 24 वर्ष के गायत्री महामंत्र के पुरुषरण करने के लिए। तो इसका मतलब क्या था? जो आत्मा को ब्राह्मण बनाने, यानी कि जो परिष्कृत आत्मा है वही ब्राह्मण है, वही परमात्मा है, वही देवता है। परिष्कार के पथ से गुजरने के लिए इस तरह से दादा गुरु ने उनको बताए थे। और इस पुस्तक को जब हम पढ़ते हैं तो ऐसा भाव लेकर के पढ़ते हैं, जो परम पूज्य गुरुदेव वह बात हमको बता रहे हैं। फिर आगे क्या लिख रहे हैं परम पूज्य गुरुदेव? वह भी ठीक समय पर पूरी हुई। इस बीच में बैटरी चार्ज कराने के लिए, परीक्षा देने के लिए बार बार हिमालय आने का आदेश मिला। हम लोग भी बैटरी चार्ज करने के लिए देवभूमि, ऋषि भूमि, शांति कुंज हरिद्वार में जाते हैं, जो ऋषियों का तपस्थली है, महर्षियों का तपस्थली है। परम पूज्य गुरुदेव वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा जी की तपस्थली है। और सब सरोवर गंगा की गोद हिमालय की छाला है, जो वहाँ छाया है। वहां पे जाने में ऑटोमेटिक हमको एक जो है सो एक अनुभव होती है, और साथ ही साथ वहां पे बैटरी चार्ज भी हो जाते हैं। जो 9 दिन का जो अनुष्ठान होता है वह है। तो साथ ही साथ हर यात्रा में एक एक वर्ष या उससे कम दुर्गम हिमालय में ही रहने के निर्देश भी हुआ। क्रम भी ठीक प्रकार से चला, और परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर नया उत्तरदायित्व भी कंधे पर लादा। इतना ही नहीं, उसका निर्वाह करने के लिए अनुदान भी मिला, ताकि दुबला बच्चा लड़खड़ा न जाए। जब गड़बड़ाने की स्थिति आई, वहीं मार्गदर्शक ने गोदी में उठा लिया। पूरा एक वर्ष होने भी न पाया था कि बेतार का तार हमारे अंतराल में हिमालय का निमंत्रण ले आया। चल पड़ने का बुलावा आ गया। उत्सुकता तो रहती थी, पर जल्दी नहीं थी। जो देखा है उसे देखने की उत्कंठा, एवं जो अनुभव हस्तगत नहीं हुआ उसे उपलब्ध करने की आकांक्षा ही थी। साथ ही ऐसे मौसम में जिसमें दूसरे लोग उधर जाते नहीं, ठंड, आहार, सुनसान, हिंस्र जंतुओं का सामना पड़ने जैसे कई भय भी मन में उपज उठते। पर अंततः विजय प्रगति की हुई। साहस जीता। संचित कुसंस्कार में से एक अनजाना डर भी था। यह भी था कि सुरक्षित रहा जाए और सुविधापूर्वक जिया जाए, जबकि घर की परिस्थितियां ऐसी ही थी। दोनों के बीच में कौरव पांडवों की लड़ाई जैसा महाभारत चला। पर यह सब 24 घंटे से अधिक न टिका। दूसरे दिन हम यात्रा के लिए चल दिए। परिवार को प्रयोजन की सूचना दे दी। बिल्कुल सलाह देने वाले भी चुप रहे। वे जानते थे कि इसके निश्चय बदलते नहीं। कड़ी परीक्षा देना और बढ़िया वाला पुरस्कार पाना, यही सिलसिला हमारे जीवन में चलता रहा है। पुरस्कार के साथ अगला बड़ा कदम बढ़ाने का प्रोत्साहन भी। हमारे मत्स्य अवतार का यही क्रम चलता आया है। प्रथम बार हिमालय जाना हुआ तो वह प्रथम सत्संग था। हिमालय दूर से तो पहले भी देखा था, पर वहां रहने पर किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, इसकी पूर्व जानकारी कुछ भी नहीं थी। वह अनुभव प्रथम बार ही हुआ। संदेश आने पर चलने की तैयारी की। मात्र देवप्रयाग से उत्तरकाशी तक उन दिनों सड़क और मोटर की व्यवस्था थी। इसके बाद तो पूरा रास्ता पैदल का ही था। ऋषिकेश से देवप्रयाग भी पैदल यात्रा करनी होती थी। सामान कितना लेकर चलना चाहिए जो कंधे और पीठ पर लादा जा सके, इसका अनुभव न था, सो कुछ ज्यादा ही ले लिया। लाद कर चलना पड़ा तो प्रतीत हुआ कि यह भारी है, उतना हमारे जैसा पैदल यात्री लेकर न चल सकेगा। सो सामर्थ्य से बाहर की वस्तुएं रास्ते में अन्य यात्रियों को बांटते हुए केवल उतना रहने दिया जो अपने से चल सकता था एवं उपयोगी था। इस यात्रा से गुरुदेव एक ही परीक्षा लेना चाहते थे कि विपरीत परिस्थितियों से जूझने लायक मनस्थिति पक्की या नहीं। सो यात्रा अपेक्षाकृत कठिन ही होती गई। दूसरा कोई होता तो घबरा गया होता, वापस लौट पड़ता, या हैरानी में बीमार पड़ गया होता। पर गुरुदेव यह
जीवन सूत्र व्यवहार में सिखाना चाहते थे कि मन स्थिति मजबूत हो तो परिस्थितियों का सामना किया जा सकता है। मेरे प्यारे मित्रों, ये पूरा के पूरा जो डिपेंड है वो मन स्थिति पे डिपेंड रहता है हमारे जीवन की यात्रा। मन स्थिति अगर मजबूत है तो परिस्थितियां का सामना किया जा सकता है। ये बहुत बड़ी बात यहाँ पर है। उन्हें अनुकूल बनाया या सहा जा सकता है। महत्वपूर्ण सफलताओं के लिए आदमी को इतना ही मजबूत होना चाहिए, यानी मन को हम अपने बस में कर ले। फिर आगे क्या करें, परम पूज्य गुरुदेव, ऐसा बताया जाता है कि जब धरती का स्वर्ग या हृदय कहा जाने वाला भाग देवताओं का निवास था, तब ऋषि गौमुख से नीचे और ऋषिकेश से ऊपर रहते थे। पर हिम युग के बाद परिस्थितियां एकदम बदल गई। देवताओं ने कारण शरीर धारण कर लिए और अंतरिक्ष में विचरण करने लगे। पुरातन काल के ऋषि गौमुख से ऊपर चले गए। नीचे वाला भाग हिमालय और सैलानियों के लिए रह गया है। वहाँ कहीं कहीं साधु बाबा जी की कुटिया तो मिलती है, पर जिन्हें ऋषि कहा जा सके ऐसों का मिलना कठिन है। हमने भी सुन रखा था कि हिमालय की यात्रा में मार्ग में आने वाली गुफाओं में सिद्ध योगी रहते हैं। वैसा कुछ नहीं मिला। पाया कि निर्वाह एवं आजीविका की दृष्टि से वह कठिनाइयों से भरा क्षेत्र है। इसीलिए वहाँ मनमोजी लोग आते जाते तो हैं, पर ठहरते नहीं है। जो साधु संत मिले उनसे भेंट वार्ता होने पर विदित हुआ कि वे भी कौतूहलवश या किसी से कुछ मिल जाने की आशा में ही आते थे। न उनका तत्व ज्ञान बढ़ा चढ़ा था, न तपस्वी जैसी दिनचर्या थी। थोड़ी देर पास बैठने पर वे अपनी आवश्यकता व्यक्त करते थे। ऐसे लोग दूसरे को क्या देंगे, यह सोचकर सिद्ध पुरुषों की तलाश में अन्यों द्वारा जब तब की जब तब की गई यात्राएं मजे की यात्राएं भर रही। यही मानकर अपने कदम आगे बढ़ाते गए। यात्रियों को आध्यात्मिक संतोष समाधान तनिक भी नहीं होता होगा, यही सोचकर मन दुखी रहा। उनसे तो हमें चटियों पर दुकान लगाए हुए पहाड़ी दुकानदार अच्छे लगे। वे भोले और भले थे। आटा दाल चावल आदि खरीदने पर वे पकाने के बर्तन बिना किराया लिए बिना गिने ऐसे ही उठा देते थे। मांगने जांचने का कोई धंधा उनका नहीं था। अक्सर चाय बेचते थे। बीड़ी माचिस चना गुड़ सत्तू आलू जैसी चीजें यात्रियों को उनसे मिल जाती थी। यात्री श्रद्धालु तो होते थे, पर गरीब स्तर के थे। उनके काम की चीजें ही दुकानों पर बिकती थी। कंबल उसी क्षेत्र के बने हुए किराए पर रात काटने के लिए मिल जाते थे। शीत ऋतु और पैदल चलना, यह दोनों ही परीक्षाएं कठिन थी। फिर उस क्षेत्र में रहने वाले साधु सन्यासी उन दिनों गर्म इलाकों में गुजारने की व्यवस्था करने नीचे उतर आते हैं। जहाँ ठंड अधिक है वहाँ के ग्रामवासी भी पशु चराने नीचे इलाकों में चले जाते हैं। गांव में झोपड़ियों में सन्नाटा रहता है। ऐसी कठिन परिस्थितियों में हमें उत्तरकाशी से नंदनवन तक की यात्रा पैदल पूरी करनी थी। हर दृष्टि से यात्रा बहुत कठिन थी। स्थान नितांत एकाकी, ठहरने की कोई व्यवस्था नहीं, वन्य पशुओं का निर्भीक विचरण, यह सभी बातें काफी कष्टकर थी। हवा उन दिनों काफी ठंडी चलती थी। सूर्य ऊंचे पहाड़ों की छाया में छिपा रहने के कारण 10 बजे के करीब दिखता है और 2 बजे के करीब शिखरों के नीचे चला जाता है। शिखरों पर तो धूप दिखती है, पर जमीन पर मध्यम स्तर का अंधेरा। रास्ते में कभी कोई खुला भटका आदमी मिलता, जिन्हें कोई अति आवश्यक काम होता। किसी की मृत्यु हो जाती तो ही आने जाने की आवश्यकता पड़ती। हर दृष्टि से वह क्षेत्र अपने लिए सुनसान था। सहचर के नाम पर थे छाती से धड़कने वाला दिल या सोच विचार उठाने वाले सिर में अवस्थित मन। ऐसी दशा में लंबी यात्रा संभव है या असंभव, यह परीक्षा ली जा रही थी। हृदय ने निश्चय किया कि सांस चलनी है, इतने दिन अवश्य चलेगी, तब तक कोई मारने वाला नहीं। मस्तिष्क कहता वृक्ष वनस्पतियों में भी तो जीवन है, उन पर पक्षी रहते हैं, पानी में जलचर मौजूद है।
जंगल में वन पशु फिरते हैं, सभी नंगे बदन, सभी एकाकी। सब जब इतने सारे प्राणी इस क्षेत्र में निवास करते हैं तो तुम्हारे लिए सब कुछ सुनसान कैसे है? अपने को छोटा मत बनाओ। जब वसुदेव कुटुंबकम की बात मानते हो, तब इतने सारे प्राणियों के रहते तुम अकेले कैसे? मनुष्यों को ही क्यों प्राणी मानते हो? या जीव जंतु क्या तुम्हारे अपने नहीं? फिर सुनापन कैसे? हमारी यात्रा चलती रही, साथ साथ चिंतन भी चलता रहा। एकाकी रहने में मन पर दबाव पड़ता है, क्योंकि वह सदा समूह में रहने वाला का अभ्यासी है। एकाकीपन से उसे डर लगता है। अंधेरा भी डर का एक बड़ा कारण है। मनुष्य दिन भर प्रकाश में रहता है, रात्रि को बत्तियों का प्रकाश जला लेता है। जब नींद आती है तब बिल्कुल अंधेरा हो जाता है। उसमें भी डर उतना ही उसमें भी डर उतना कारण नहीं जितना कि सुनसान अंधेरे में होता है। एकाकीपन में विशेषतया मनुष्य के मस्तिष्क को डर लगता है। योगी को इस डर से निवृत्ति पानी चाहिए। अभय को अध्यात्म का अति महत्वपूर्ण गुण माना गया है। वह छूटे तो फिर उसे गृहस्थ की तरह सरंजाम जुटाकर सुरक्षा का प्रबंध करते हुए रहना पड़ता है। मन की कच्चाई बनी रहती है। दूसरा संकट हिमालय क्षेत्र में एकाकीपन में यह है कि उस क्षेत्र में वन जीवों, विशेषतया हिंस्र पशुओं का डर लगता है। कोलाहल रहित क्षेत्र में ही वे विचरण करते हैं। रात्रि ही उनका भोजन तलाशने का समय है। दिन में प्रतिरोध का सामना करने का डर उन्हें भी रहता है। रात्रि में एकाकी अंधेरे में हिंस्र आ, पशुओं का मुकाबला होना एक संकट है। संकट क्या, सीधी मौत से मुठभेड़ है। कोलाहल और भीड़ न होने हिंस्र पशु दिन में भी पानी पीने या शिकार तलाशने निकल पड़ते हैं। इन सभी परिस्थितियों का सामना हमें अपनी यात्रा में बराबर करना पड़ा। यात्रा में जहां भी रात्रि बितानी पड़ी, वहां काले सांप रेंगते और मोटे अजगर फुफकारते बराबर मिलते रहे। छोटी जाति का सिंह उस क्षेत्र में अधिक होता है। उसमें फुर्ती बब्बर शेर की तुलना में अधिक होती है। आकार के हिसाब से ताकत उसमें कम होती है, इसीलिए छोटे जानवरों पर हाथ डालता है। शाकाहारियों में आक्रमणकारी पहाड़ी रीछ होता है। शिवालिक की पहाड़ियों एवं हिमालय के निचले इलाके में इर्द गिर्द जंगली हाथी भी रहते हैं। इन सभी की प्रकृति यह होती है कि आंखों से आंख न मिले, उन्हें छेड़े जाने का भय न हो तो अपने रास्ते ही चल जाते हैं। अन्यथा तनिक भी भय या क्रोध का भाव मन में आने पर वे आक्रमण कर बैठते हैं। अजगर, सर्प, बड़ी छिपकली, गो, रीछ, तेंदुए, चीते, हाथी, इनसे आए दिन यात्रियों को कई कई बार पाला पड़ता है। समूह को देखकर वे रास्ता बचा कर निकल जाते हैं, पर जब कोई मनुष्य या पशु अकेला सामने से आता है तो वे बचते नहीं, सीधे रास्ते चलते जाते हैं। ऐसी दशा में मनुष्य को ही उनके लिए रास्ता छोड़ना पड़ता है। अनता मुठभेड़ होने पर आक्रमण एक प्रकार से निश्चित ही समझना चाहिए। ऐसा आमना सामना मुकाबला दिन और रात में मिलाकर 10 से 20 बार हो जाता था। अकेला आदमी देखकर वे निर्भय होकर चलते थे और रास्ता नहीं छोड़ते थे। उनके लिए हमें ही रास्ता छोड़ना पड़ता था। यह घटनाक्रम लिखने और पढ़ने में तो सरल है, पर व्यवहार में ऐसा वास्ता पढ़ना अति कठिन है, कारण कि वे साक्षात मृत्यु के रूप में सामने आते थे। कभी कभी साथ चलते या पीछे पीछे चलते थे। शरीर को मौत सबसे डरावनी लगती है। हिंस्र पशु अथवा जिनकी आक्रमणकारी प्रकृति होती है, ऐसे जंगली नर नील गाय भी आक्रमणकारी होते हैं। भले ही वे आक्रमण न करें, पर डर इतना लगता है कि साक्षात मौत की घड़ी ही आ गई है। जब तब कोई वास्ता पड़े तो एक बात भी है, पर प्रायः हर घंटे में एक बार मौत से भेंट और हर बार प्राण जाने का डर लगना अत्यधिक कठिन परिस्थितियों का सामना करने की बात थी। दिल धड़कना आरंभ होता। जब तक वह धड़कन बंद न हो पाती तब तक दूसरी नई मुसीबत सामने आ जाती और फिर नए सिरे से दिल धड़कने लगता।
वे लोग एकाकी नहीं होते थे, कई कई के झुंड सामने आ जाते। यदि हमला करते तो एक एक बोटी नोच ले जाते एवं कुछ ही क्षणों में अपना अस्तित्व ही समाप्त हो जाता। किंतु यहाँ भी विवेक समेटना पड़ा, साहस संजोना पड़ा। मौत बड़ी होती है पर जीवन से बड़ी नहीं। अभय और मैत्री भीतर हो तो हिंसकों की हिंसा भी ठंडी पड़ जाती है। मेरे प्यारे मित्रों, अभय यानी कि निर्भय रहना, निर्भयता हमारे अंदर में, मैत्री का मतलब मित्रता वाला भाव। दो चीज है तो हिंसकों, जानवरों, हिंसकों की हिंसा भी ठंडी पड़ जाती है और अपना स्वभाव बदल जाती है। पूरी यात्रा में प्रायः 300-400 की संख्या में ऐसे डरावने मुकाबले हुए